प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। इसी में की कड़ी में आज हम लोग पढ़ रहे थे एनीलिडा। एनीलिडा में हम लोगों ने पढ़ा है, एनीलिडा में हम लोग अर्थवार, नेरीज और दो चीज़ पढ़े हैं। आज हम हिरुडिनेरिया पढ़ेंगे। हिरुडिनेरिया मतलब लीच। लीच मीन्स जोक। हम लोग जोक को जानते हैं। जोक जो जल में रहता है, जो चिपक जाता है तो फिर छोड़ता नहीं, जल्दी ब्लड सकिंग करता है। तो हिरुडिनेरिया की आज चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिरुडिनेरिया किस क्लास में रखा गया है। हिरुडिनेरिया हिरुडिनी क्लास में है। किस क्लास में है? हिरुडिनी क्लास में है। हम लोगों ने एनीलिडा को 3 क्लास में डिवाइड किए थे। पॉलीकीटा 4 क्लास में डिवाइड किए थे। तो आर्किनिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनी तो पॉलीकीटा में क्या था आपका? पॉलीकीटा में जो है, पॉलीकीटा में आपको नेरीज था। ओलिगोकीटा में आपका था क्या था? ओलिगोकीटा में हिरुडिने था, अर्थवार्म था, मतलब अर्थवार्म था, जिसे हम फेरिटिमा पोस्टमा कहते हैं, ओलिगोकीटा में था। और हिरुडिनी क्लास में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये लीच को, हिरुडिनिया को क्या कहते हैं? कटल लीच भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कटल लीच भी कहते हैं। इट्स स्लाइवरी ग्लैंड्स, इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देखिए, हिरुडिनिया को हम कटल लीच भी कहते हैं। कटल, इंडियन कटल लीच कह सकते हैं, इंडियन कटल लीच भी कहते हैं। ये सैंगीबोरस भी होते हैं। सैंगीबोरस मीन्स होता है कि ब्लड को सकिंग भी करते हैं, ब्लड को सकिंग करते हैं। यूजली फाउंड इन फ्रेश वाटर और राइस फील्ड। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, राइस फील्ड में, जिसे तालाबों में पाया जाता है। राइस फील्ड धान के खेतों में पाया जाता है। यदि हम इनकी मार्फोलॉजी देखें, इनकी बॉडी कैसे बनी है, तो बॉडी सेगमेंटेड है। कितने पार्ट में? इनकी बॉडी जो है 33 पार्ट में सेगमेंटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इनके बॉडी पार्ट कितने हैं? तो 33 पार्ट में बॉडी पार्ट डिवाइडेड है। तो अगर हम इनमें और भी पार्ट देखें तो क्लाइटेलर एंड जो होता है इनका क्या होता है? क्लाइटेलर एंड जो होता है इनका 1 से 5 होता है। क्लाइटेलर एंड किसका होता है? 1 और 5 तक, 1 से 5 तक। फ्री क्लाइटेलर रीजन क्या होता है? फ्री क्लाइटेलर रीजन क्या होता है? तो क्लाइटेलर एंड जो क्लाइटेलर पाया जाता है 1 से 5 तक के पोर्शन में क्लाइटेलर रीजन पाया जाता है। फ्री क्लाइटेलर जो क्लाइटेलर से लगा हुआ पार्ट होता है 6, 7, 8 पार्ट जो होता है या भाग जो होता है, सेगमेंट जो होता है, प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं। और क्लाइटेलर रीजन इनमें जो होता है कैसे किस प्रकार का होता है? टेम्परेरी होता है। जो टेम्परेरी क्लाइटेलर रीजन होता है, कौन सा पार्ट होता है इनका? टेम्परेरी जो क्लाइटेलर रीजन होता है वह होता है 9, 10, 11। 9, 10, 11। देखिए, क्लाइटेलर जो मेन रीजन होता है 1 से 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, जो 6, 7, 8 तक प्री क्लाइटेलर। और क्लाइटेलर रीजन टेम्पोरी जो होता है बनता बिगड़ता रहता है। तो एक कौन सा पार्ट होता है? 9, 10, 11। इनका एंटीरियर शुगर तीसरे खंड में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीच में जो एंटीरियर शुगर किस खंड में पाया जाता है? तो तीसरे खंड में पाया जाता है। और पोस्टीरियर शुगर 7वें खंड में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका पोस्टीरियर शुगर किस खंड में पाया जाता है? 7वें खंड में पाया जाता है। और एंटीरियर शुगर जो होता है 3 खंड में पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, मिडिल रीजन। देखिए, अगर आपसे मिडिल रीजन पूछा जाए, देखिए क्लाइटेलर रीजन के बाद मिडिल रीजन आता है। देखिए, क्लाइटेलर रीजन टेम्पोरी के बाद क्लाइटेलर रीजन, फिर प्री क्लाइटेलर रीजन, फिर क्लाइटेलर रीजन टेम्पोरी जो 12 तक जाता है। क्लाइटेलर रीजन टेम्पोरी मतलब क्लाइटेलर इंड जो होता है 1 से 5 होता है क्लाइटेलर रीजन मेन क्लाइटेलर। और प्री क्लाइटेलर जो होता है 7 से 8 होता है। क्लाइटेलर रीजन टेम्पोरी जो होता है 12 तक जाता है, मतलब 11, 10, 11, 12, 10, 11, 9, 11, 9, 10, 11, सॉरी 9, 10, 11 पार्ट तक जाता है क्या? क्लाइटेलर रीजन। तो 9, 10, 11 भाग तक जाता है जो टेम्पोरी रीजन होता है 9, 10, 11। और प्री जो होता है 7, 8, प्री जो होता है 6, 7, 8 होता है। और क्लाइटेलर रीजन होता है 1 से 5 तक होता है। अब हम आते हैं मिडिल रीजन के अगले पार्ट में चलते हैं। मिडिल रीजन इसका 12 से 32 होता है। मिडिल रीजन इसका क्या होता है? 12 से 32 होता है। कार्डल रीजन, मिडिल रीजन 12 से 32। और कार्डल रीजन जो होता है 22 से 26 होता है। कार्डल रीजन जो इसका होता है 22 से 26 होता है। कार्डल रीजन 22 से 26 में कार्डल रीजन पाया जाता है, जो मिडिल में ही पाया जाता है। कार्डल रीजन किस में पाया जाता है? मिडिल 12 से 32 तक जो मिडिल रीजन होता है। कार्डल रीजन जो होता है
22 से 26 होता है। पोस्टीरियर सुगर्स जो होते हैं, पोस्टीरियर शुगर जो पाए जाते हैं 27 से 33 सेगमेंट में। 27 से 33 सेगमेंट में मतलब 7 सेगमेंट में, 27 से 33 काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 7 सेगमेंट में पाया जाता है। 7th फ्यूज सेगमेंट मैक पोस्टीरियर शुगर। 7 सेगमेंट जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं और क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर शुगर बनाते हैं। अब हम इनकी रिसेप्टर की बात कर लें। अगर हम लीच की रिसेप्टर की बात करें, ये संवेदना कैसे प्राप्त करते हैं, तो टच रिसेप्टर होते हैं इनमें। अगर आप टच करते हैं तो इसमें रिसेप्टर प्राप्त करते हैं, टच के द्वारा प्राप्त करते हैं। या एनुलर रिसेप्टर होते हैं, जो बॉडी के जो है ऑन ईच एनुलस ऑफ बॉडी। देखिए एनुलस जो रिसेप्टर है, एनुलर रिसेप्टर होते हैं। एनुलर रिसेप्टर, एनुलर मतलब जब लीच या देखिए एनुलर मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल का बॉडी जब सर्कल में होता है एनुलर उसे कहते हैं, तो उसमें एनुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं। 18 रिसेप्टर जो होते हैं, एनुलर रिसेप्टर जो होते हैं वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। 18 रिसेप्टर जो होते हैं डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं। 18 रिसेप्टर जो होते हैं वेंट्रल साइड में, 18 रिसेप्टर डॉर्सल साइड में, कुल 18 जो 36 रिसेप्टर पाए जाते हैं एनुलस पे। ऑन ईच एनुलस ऑफ बॉडी, तो मतलब प्रत्येक एनुलस ऑफ बॉडी पे पाए जाते हैं। सेगमेंटल रिसेप्टर क्या होते हैं, ऑन ईच सेगमेंट में 4 पेयर इन डॉर्सल साइड में और 3 पेयर इन वेंट्रल साइड में। ऑन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में 4 पेयर डॉर्सल साइड में, 4 पेयर डॉर्सल साइड में। सेप्टल मीन्स प्रत्येक सेप्टा में जो डिवाइडेड रिसेप्टर होते हैं, 4 पेयर डॉर्सल साइड में और 3 पेयर वेंट्रल साइड में इनके रिसेप्टर। किस प्रकार कौन रिसेप्टर, सेगमेंटल रिसेप्टर, एनुलर रिसेप्टर। देखिए एनुलर रिसेप्टर होते हैं, सेगमेंटल रिसेप्टर होते हैं। सेगमेंटल रिसेप्टर जो होते हैं 4 पेयर डॉर्सल, 3 पेयर वेंट्रल में पाया जाता है। एनुलर रिसेप्टर जो होता है 18 जो है वेंट्रल साइड में होते हैं, 18 डॉर्सल साइड में होते हैं। और टच रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर, अगर आपसे टच रिसेप्टर टागू रिसेप्टर बोला जाए, रासायन रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, तो रासायन रिसेप्टर भी होते हैं, रासायन रिसेप्टर भी पाया जाता है और फोटो रिसेप्टर भी प्रकाश को संवेदना को ग्रहण करना, इसके भी रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा एनुलर रिसेप्टर इसमें पाया जाए 18 वेंट्रल, 18 डॉर्सल। और सेगमेंटल रिसेप्टर होते हैं इनमें 4 पेयर डॉर्सल और 3 पेयर वेंट्रल में। और टांगो रिसेप्टर होते हैं रासायन रिसेप्टर जिसे कहते हैं, जो इसमें टांगो रिसेप्टर होते हैं रासायनिक रिसेप्टर होते हैं। इसमें फोटो रिसेप्टर होते हैं, प्रकाश रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर आल्सो कॉल्ड आइज को ही, इनके आई को हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर कहते हैं। 1 पेयर ऑफ फर्स्ट, देखिए इनमें जो फोटो रिसेप्टर होता है इनके आई को हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। देखिए एक पेयर जो आई प्रेजेंट होता है फर्स्ट 5 सेगमेंट तक, फर्स्ट से 5 सेगमेंट तक एक पेयर आई प्रेजेंट होता है। टोटल आई कितने हो गई, 10 हो गया, टोटल 10 पाई जाती है। एंटीरियर 5 सेगमेंट जो उसे को ओसली कहते हैं। एंटीरियर जो 5 सेगमेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओसली कहा जाता है। जो आगे का पोर्शन ओसली कहते हैं, जो 5 सेगमेंट में पाया जाता है उसे ओसली कहा जाता है। आँख के एंटीरियर 5 सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, उनके आई के एंटीरियर 5 सेगमेंट को क्या कहा जाता है, ओसली कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ अपरेटर्स होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। माउथ जो है, माउथ फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाता है। इनमें माउथ जो होता है, लीच में माउथ जो होता है फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाता है। एनस जो होता है किस सेगमेंट में पाया जाता है, देखिए एनस 26 से होते हैं। एनस ध्यान दीजिए 26वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है। 26वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक एनस पाया जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है। एनस जो है 26वें से लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है। नेफ्रिडियोपोर, देखिए जो नेफ्रिडियोपोर होता है, नेफ्रिडियोपोर भी पाया जाता है। एनस तो पाया जाता है, एनस पोर पाया जाएगा, नेफ्रिडियोपोर पाया जाएगा। नेफ्रिडियोपोर जो होता है ये क्या काम करता है, देखिए काम की बात नहीं, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, तो 17 पेयर पाया जाता है। ये जाने कि 17 पेयर पाया जाता है। एक पेयर प्रत्येक सेगमेंट में पाया जाता है। 1 पेयर जो होता है ऑल सेगमेंट में पाया जाता है। ऑल सेगमेंट पे 1 पेयर पाया जाता है। फ्रॉम मतलब कहाँ से पाया जाता है, 22वें पेयर से स्टार्ट होता है। 22वें पेयर से 33वें पेयर तक पाया जाता है। तो ये कितने 17 पेयर, 33वें पेयर 17 पेयर में पाया जाता है। 22वें पेयर से स्टार्ट होता है क्या, नेफ्रिडियोपोर। और एनस 26 से स्टार्ट होता है। नेफ्रिडियोपोर किससे स्टार्ट होता है, 22वें पेयर से स्टार्ट होता है। ध्यान, नेफ्रिडियोपोर 22वें पेयर से स्टार्ट होता है और 17 पेयर पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मेल जेंटल पोर सिंगल एपरेटस होता है। मेल जेंटल पोर जो होता है या सिंगल एपरेटस होता है, किस सेगमेंट पर पाया जाता है, 10वें सेगमेंट में पाया जाता है। किस सेगमेंट में पाया जाता है, 10वें सेगमेंट पे। आपसे पूछा जाए कि मेल जेंटल पोर कहाँ पाया जाता है, तो 10वें सेगमेंट में पाया जाता है। देखिए एनस माउथ
नेफ्रिडियोपोर मेल जेनिटल पोर सिंगल एपरेटस है या 10वें सेगमेंट में पाया जाता है। तो मेल जेनिटल पोर जो होता है सिंगल एपरेटस है 10वें सेगमेंट में पाया जाता है। फीमेल जेनिटल पोर आपसे बात की जाए तो यह सिंगल जो है सिंगल एपरेटस है 11वें सेगमेंट में पाया जाता है, 10वें 11वें खंड में, दोनों समझते रहे पास पास पाए जाते हैं। मेल जेनिटल पोर 10वें खंड में लीच में मेल जेनिटल पोर जो होता है लीच में मेल जेनिटल पोर 10वें खंड में और फीमेल जेनिटल पोर 11वें सेगमेंट में पाया जाता है, 11वें खंड में पाया जाता है। पास पास पाए जाते हैं, बिल्कुल पास में है, ये आप जानते रहिए। 10वें 11वें लीच में जो है जेनिटल पोर मेल का किस में पाया जाता है 10वें खंड में और फीमेल का किस में पाए जाते हैं 11वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों एक में ही पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। तो जो हम अभी एपरेटस की बात किए, छिद्र की बात हुई, माउथ फर्स्ट सेगमेंट में एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। माउथ किस सेगमेंट में, एक से पहले सेगमेंट में एनस 26वें से लास्ट तक पाया जाता है। नेफ्रिडियोपोर 17 पेयर पाया जाता है, 22वें से शुरू होता है, 17 पोर में पाया जाता है नेफ्रिडियोपोर और 22वें पेयर से 17 पेयर में होता है, 22वें पेयर से स्टार्ट होता है, मतलब 17 पेयर होता है। तो 17 पेयर होते हैं 1 ईच, मतलब प्रत्येक सेगमेंट पे एक एक पाया जाता है, ठीक है। मेल जेनिटल पोर वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वें सेगमेंट में पाया जाता है लीच में। फीमेल जेनिटल पोर जो होता है सिंगल होता है, सिंगल पोर दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल में दोनों में एक से सिंगल पोर होते हैं। मेल जेनिटल पोर जो होता है 10वें सेगमेंट में पाया जाता है, 11वें सेगमेंट में फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। अब हम नेरीज के बॉडी वाल की बात कर लें, उसकी बॉडी की जो भित्त होती है उसकी संरचना की बात कर लें। बॉडी की जो उनकी भित्त होती है, नेरीज की बॉडी की भित्त होती है, वाल होती है, उसकी संरचना की बात कर लें। हाईली डेवलप, बहुत डेवलप क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, डेवलप हाईली, मतलब बहुत डेवलप होता है लीच के जो बॉडी वाल होता है। क्यूटिकल इस पर पाया जाता है, एपिडर्मिस सबसे बाहरी आवरण पे क्यूटिकल पाया जाता है, फिर एपिडर्मिस पाया जाता है, फिर डर्मिस होता है। ध्यान दीजिए, इनका बॉडी वाल 3 पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर उसके बाद आता है मसल्स, उसके बाद क्या आता है, डर्मिस के बाद मसल्स। मसल्स कितने प्रकार के इसमें आप आ जाते हैं, देखिए बॉडी वाल 3 प्रकार से, 3 से चीज़ों से बनकर बना है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस। और अगर हम मसल बॉडी वाल जो हम देखें लीच का, तो क्यूटिकल पाया जाता है सबसे बाहरी और बाहर पे, फिर उसके बाद एपिडर्मिस पाया जाता है, फिर डर्मिस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मसल्स की बात करें, मसल्स इसमें कैसे पाते हैं, सर्कुलर पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल पाया जाता है, ऑब्लिक्यू मीन्स अनेक संरचना के, जो कोई एक फिक्स उसकी संरचना हो, जैसे त्रिभुजाकार, आयताकार, किसी भी संरचना का हो सकता है। मसल्स 3 प्रकार के लेयर से बना होता है। मसल्स जो लेयर इसमें बनते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक्यू, ये बॉडी वाल में भी पाया जाता है। तो बॉडी वाल में मसल्स 3 प्रकार के होते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक्यू, कि इसमें बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है, इसमें बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। बोट्राइडल टिश्यू देखो क्या है, पहले इसको हम भी देख लेते हैं। सीलोम इज रिड्यूस एंड फिल्ड विथ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इनका सीलोम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इनका सीलोम जो होता है रिड्यूस हो जाता है, और वहाँ पे क्या भर जाता है, बोट्राइडल टिश्यू। जो इनका इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, जो सीलोमिक एरिया होता है, वह क्या, सीलोम इज रिड्यूस, सीलोम क्या रिड्यूस हो जाता है और फिल्ड विथ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो। बट अब आपसे पूछा जाए बोट्राइडल टिश्यू किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यह कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जहाँ पे सीलोम रिड्यूस होता है वहाँ पे भरे रहते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, भरे होते हैं, इसी को हम कहते हैं बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। तो बोट्राइडल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बोट्राइडल टिश्यू किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यह किस प्रकार कनेक्टिव टिश्यू है, यह जो है यह किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। और यह पूछा जा सकता है यह किस एरिया में पाया जाता है, सीलोमिक एरिया में, जहाँ पे सीलोम रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे बनता है। कि बोट्राइडल टिश्यू का काम क्या है, यह एक्सक्रीशन में भी मदद कर देता है और रिजर्व फूड करता है, फूड को रिजर्व करता है। इस बोट्राइडल टिश्यू जो है इनमें लीच में फूड को रिजर्व करता है, और फूड में जो ब्लड का सकिंग करता है, तो बोट्राइडल टिश्यू में रिजर्व का काम होता है। और स्किटरी मसल्स, इसमें स्किटरी मसल हम कह सकते हैं या रिजर्व फूड कह सकते हैं, ये भोजन को रिजर्व भी करता है बोट्राइडल टिश्यू, और एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। अब हम गोनेड की बात कर लें, इनमें जो मेल फीमेल सेक्स के गोनेड बनते हैं वो उनकी भी चर्चा हम लोग कर लें। सॉरी, मैंने गोनेड कहा, ग्रंथ की बात होती है। इसमें ग्रंथियाँ कितने, गोनेड्स नहीं, ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है इसकी चर्चा कर लें। नेरीज में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स की हम लोग चर्चा कर लें। स्लाइम ग्लैंड पाई जाती है, पहला है स्लाइम ग्लैंड,
दूसरा क्लाइटेलर ग्लैंड, तीसरा है लाइम ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड पाई जाती है, 3 सिंपल ग्लैंड, क्लाइटेलर ग्लैंड और लाइम ग्लैंड। स्लाइम ग्लैंड और क्लाइटेलर ग्लैंड और लाइम ग्लैंड, ये 3 प्रकार से इनमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो स्लाइम ग्लैंड होता है, स्लाइम ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सीक्रेट क्या काम करती है? सीक्रेट म्यूसिलेजियस सिक्रीशन या म्यूसिलेजियस पदार्थ का सिक्रीशन करता है। जो स्लाइम ग्लैंड होता है, इसमें स्लाइम ग्लैंड पाया जाता है जो क्या सिक्रीशन करता है? म्यूसिलेजियस का सिक्रीशन करता है, म्यूसिलेजियस पदार्थ का सिक्रीशन करता है। और यह स्लाइम ग्लैंड के द्वारा जो म्यूसिलेजियस पदार्थ निकलता है, इसका वर्क क्या है? स्किन को मॉइस्ट रखता है। स्किन को कैसे रखता है? मॉइस्ट मतलब भीगा रखता है। यह स्लाइम ग्लैंड जो होता है, इनके पूरे बॉडी पे पाया जाता है। स्लाइम ग्लैंड जो होता है, स्लाइम ग्लैंड जो पाया जाता है, ये पूरे बॉडी पे इनके पाया जाता है। अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। क्लाइटेलर ग्लैंड पाया जाता है। लाइम ग्लैंड, क्लाइटेलर ग्लैंड, लाइम ग्लैंड की चर्चा है। 3 ग्लैंड पाया जाता है। स्लाइम ग्लैंड हम लोगों ने देखा। अब क्लाइटेलर ग्लैंड की बात करते हैं। तो क्लाइटेलर ग्लैंड जो होती है, चिलोजिनस ग्लैंड पाई जाती है, फॉर्मेशन और बॉडी वॉल कोकून। देखिए चिलोजिनस ग्लैंड जो होती है, वे क्या बने? कोकून का फॉर्मेशन करती है, कोकून का फॉर्मेशन करती है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड, चिलोजिनस ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी वॉल कोकून। देखिए कोकून के बॉडी वॉल को बनाने में चिलोजिनस ग्लैंड को भाग लेता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड, देखिए क्लाइटेलर रीजन में 2 ग्लैंड पाई जाती है। क्लाइटेलर ग्लैंड में 2 ग्लैंड पाई जाती है। साइलोजिनस ग्लैंड, यह क्या करता है? कोकून के बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो होता है, कोकून प्लग का फॉर्मेशन करता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड कोकून प्लग बनाता है, और कोकून का बॉडी वॉल जो बनाता है वो चिलोजिनस ग्लैंड बनाता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड उसका प्लग बनाता है कोकून का, और चिलोजिनस जो होता है कोकून का क्या बनाता है? बॉडी वॉल बनाता है। यह क्लाइटेलर 2 ग्रंथियाँ हैं। चिलोजिनस और एल्ब्यूमिनस ग्लैंड किसके भाग हैं? क्लाइटेलर ग्लैंड के भाग हैं। और क्या काम करते हैं हम लोगों ने देखा। कोकून के वाल का फॉर्मेशन चिलोजिनस ग्लैंड बना करता है, और कोकून के प्लग का फॉर्मेशन एल्ब्यूमिनस ग्लैंड करता है। अगले ग्लैंड की बात हम लोग करते हैं, तीसरे लाइम ग्लैंड। क्लाइटेलर ग्लैंड हो गया, स्लाइम ग्लैंड हो गया, क्लाइटेलर ग्लैंड हो गया, और लाइम ग्लैंड की बात हम लोग करते हैं। स्कैटर्ड, या क्या होता है? फैला रहता है। लाइम ग्लैंड जो होता है सिक्रीट कब करता है? जब कोकून का फॉर्मेशन होता है। जब कोकून का फॉर्मेशन होता है, उस समय उसका कोकून के निर्माण में लाइम ग्लैंड सिक्रीशन होता है और कोकून के फॉर्मेशन में मदद करता है। लाइम ग्लैंड कोकून के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्लाइटेलर ग्लैंड भी कोकून के बको बनाता है। इसमें 2 भाग हैं। चिलोजिनस ग्लैंड बॉडी वॉल को, कोकून के बॉडी वॉल को बनाता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड क्या करता है? उनके प्लग को बनाता है। अब हम आते हैं, तो तीनों ग्लैंड की बात हो गई। लाइम ग्लैंड क्या था? या कोकून, इनका सिक्रीशन जो कोकून के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। क्लाइटेलर ग्लैंड और दोनों कोकून के निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जबकि स्लाइम ग्लैंड क्या होता है? मॉइस्चर करता है, बॉडी को मॉइस्चर करता है। तो आल सेगमेंट में भी पाया जाता है स्लाइम ग्लैंड क्या करता था? स्लाइम का सिक्रीशन करता था, जिससे उसका बॉडी मॉइस्चर रहता था। मतलब लीच का बॉडी जो है मॉइस्चर रखता था अपनी बॉडी को। आल सेगमेंट में पाया जाता है स्लाइम ग्लैंड जो आल सेगमेंट में पाया जाता था। क्लाइटेलर ग्लैंड, लाइम ग्लैंड की चर्चा हुई। क्लाइटेलर ग्लैंड और लाइम ग्लैंड जो होता है या कोकून के फॉर्मेशन में मदद करता है। हम लोकोमोशन देख लें तो लीच किस प्रकार से लोकोमोशन करता है? स्विमिंग करता है इनसाइड वाटर। जब वो तैरता है, स्विमिंग करता तैरता का है इनसाइड, पानी के अंदर वो तैरता भी है। और दूसरा है क्रलिंग करता है। टैग प्लेस और सरफेस, मतलब कर्लिंग कैसे करता है? कर्लिंग जो होता है वह क्या करता है? किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होकर जब वह टैग प्लेस अपने स्थान को बदलता है, उससे कर्लिंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम आते हैं तो लोकोमोशन, वाटर में स्विमिंग करता है, इनसाइड वाटर के अंदर तैर भी सकता है, और सबस्ट्रेटम से चिपक कर भी मूवमेंट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर्लिंग कर सकता है। तो 2 प्रकार से लोकोमोशन होता है। हम रिस्पायरेशन की बात करें तो किस प्रकार के इसमें रिस्पायरेशन होते हैं? क्यूटेनियस थ्रो, ये स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन क्रिया करते हैं, क्योंकि इनका बॉडी वॉल जो होता है, यह क्या होता है? बॉडी वॉल मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट सरफेस होता है, और इसी के द्वारा ये रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन आपसे पूछा जाए, एनीलिडा में अधिकतर रिस्पायरेशन क्या किसके द्वारा होती है? एनीलिडा में हम लीच पढ़ें चाहे एनीलिडा का अर्थवान पढ़ें, इसमें रिस्पायरेशन क्रिया किससे होती है? स्किन से होती है। क्यूटेनियस के द्वारा होती है। मोस्ट
बॉडी सरफेस से होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम लोग कर ले, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, पाचन तंत्र जो हम लोग देखते हैं कंप्लीट सेगमेंटेड इनका पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, सेगमेंटेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनका क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। तो पाचन तंत्र में हम लोग सबसे पहले पार्ट डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट से लास्ट तक हम लोग चलते हैं। कौन कौन से पार्ट पाचन तंत्र में पाए जाते हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला माउथ पाया जाता है, जो फर्स्ट सेगमेंट पाया जाता है। बक्कल कैविटी इसमें पाई जाती है। माउथ और बक्कल कैविटी 5वें सेगमेंट तक पाए जाते हैं। माउथ और बक्कल कैविटी 5 सेगमेंट, 1 से 5 सेगमेंट तक। लिप्स पाया जाता है, इसमें ओठ पाया जाता है, लिप्स पाए जाते हैं। और ये लिप्स कैसा होता है, ट्राई रेडियस होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ट्राई रेडिएट मतलब तारे के जैसे 3 स्ट्रक्चर में बटा होता है, 3 पार्ट में बटा होता है। ट्राई रेडिएट लिप्स पाया जाता है। किस भाग से किस भाग तक, 1 से 5 सेगमेंट तक, मतलब माउथ और बक्कल कैविटी तक पार्ट तक ये कवर किए रहता है। तो लिप्स जो होता है 5वें सेगमेंट तक पाया जाता है। और ट्राई रेडिएट होता है। फायरिंग्स किस में पाया जाता है, फायरिंग्स जो होता है 4 से 5वां और 7वें तक 5वें से 7वें तक पाया जाता है। फायरिंग जो होता है 5वें से 7वें तक पाया जाता है। ओइसोफेगस जो होता है, ओइसोफेगस 8वें खंड में पाया जाता है। फायरिंग्स 5वां, 6ठा, 7वां तक फायरिंग्स पाया जाता है। ओइसोफेगस 8वें में पाया जाता है। क्रॉप, आपसे एक क्रॉप बार बार पूछा जाता है, बताइए लीच का क्रॉप जो होता है किस खंड में पाया जाता है। लीच का क्रॉप जो होता है किस खंड में पाया जाता है। लीच का क्रॉप जो है 9वें से 18वें सेगमेंट में पाया जाता है। 9वें से 18वें सेगमेंट में लीच का क्रॉप पाया जाता है। लीच में जो क्रॉप पाया जाता है 9वें से 18वें सेगमेंट में क्रॉप पाया जाता है। स्टमक किस में पाया जाता है, 19वें खंड में स्टमक पाया जाता है। इंटेस्टाइन इनकी कहाँ से कहाँ तक होती है, आपसे पूछा जाए स्टमक के बाद क्या आता है, इंटेस्टाइन आता है। तो 20 से 22 तक, 20, 21, 22 स्टमक 19वें। और क्रॉप जो होता है 9 से 18 सेगमेंट में पाया जाता है। 9 दूनी 18, ध्यान दीजिए, 9 दूनी 18 कर दो तो दूना डबल में है। तो क्रॉप जो होता है 9 से 18 सेगमेंट में पाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है। स्टमक जो है 19 सेगमेंट में पाया जाता है। इंटेस्टाइन जो इनका होता है, इंटेस्टाइन देखिए स्टमक एक ही खंड के अंदर पाया जाता है 19वें खंड में। और इंटेस्टाइन जो होता है 20 से 22 सेगमेंट में पाया जाता है। एनस लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है। एनस कहाँ पाया जाता है, लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है। क्रॉप में 10 चैम्बर होते हैं। क्रॉप में कितने चैम्बर होते हैं, 10 चैम्बर। जो हम क्रॉप पढ़े हैं 9 से 18 सेगमेंट में क्रॉप पाया जाता है। तो क्रॉप में जो 10 चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 10 चैम्बर होते हैं। इनमें 10वां चैम्बर लार्ज होता है। जो क्रॉप होता है इनका 10वां चैम्बर, 10 चैम्बर पाए जाते हैं। 10वां चैम्बर क्या होता है, बड़ा होता है। इसे 10वें चैम्बर जो लार्ज चैम्बर होता है किसका, क्रॉप का जो लार्ज बड़ा चैम्बर होता है, क्रॉप का बड़ा चैम्बर होता जो है वह 10वें चैम्बर, इसमें 10वां चैम्बर बड़ा होता है। 10 चैम्बर पाया जाता है। 10वां चैम्बर जो होता है बड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है, डार्टिकुला, DIRTICULA, डार्टिकुला कहा जाता है। डार्टिकुला, आपसे पूछा जाए डार्टिकुला किसे कहा जाता है, तो लीच के क्रॉप के 10वें चैम्बर में, 10वां चैम्बर जो 10 चैम्बर पाए ही जाते हैं, तो 10वां चैम्बर जो बड़ा होता है, देखिए 10 चैम्बर लीच के क्रॉप में पाए जाते हैं। 10वां चैम्बर जो बड़ा होता है, लार्ज चैम्बर होता है 10वां चैम्बर, तो 10वां चैम्बर को क्या कहा जाता है, डार्टिकुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डार्टिकुला कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अगर हम फिजियोलॉजी डाइजेशन का फिजियोलॉजी थोड़ा समझें तो क्या है इनका फिजियोलॉजी, जो डाइजेशन का होता है क्या किस प्रकार का होता है। मैक्स डाइजेशन टू टेक प्लेस इन स्टमक, क्या कहते हैं इनका डाइजेशन की पूरी क्रिया कहाँ होती है, स्टमक में होती है। टेक प्लेस इन स्टमक, स्टमक में होता है। कहाँ होता है, स्टमक में होता है। हीमोलाइसिस क्रिया होती है। हीमोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड को तोड़ा जाता है। हीमोलाइसिस की क्रिया होती है जिसमें ब्लड को तोड़ा जाता है। टेक प्लेस इन क्रॉप, किस में होता है ये क्रिया, क्रॉप में होता है। क्रॉप में जो होता है क्रिया होती है, देखिए मैक्स डाइजेशन इन टेक प्लेस इन स्टमक, ज़्यादातर डाइजेशन जो स्टमक में होता है, लेकिन क्रॉप में क्या होता है, क्रॉप में हीमोलाइसिस क्रिया होती है। हीमोलाइसिस क्रिया होती है। हीमोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड को तोड़ा जाना। ब्लड जब वो सकिंग करके ले जाता है तो ब्लड को कहाँ तोड़ा जाता है, क्रॉप में तोड़ा जाता है। और सेपरेटिंग ग्लोबिन, वहाँ से सेपरेट क्या कर लिया जाता है, हीमोग्लोबिन को तोड़कर, देखिए
हीमोलाइसिस जो क्रिया होती है उसमें क्या है, ब्रेक डाउन द ब्लड को तोड़ा जाता है और क्या अलग किया जाता है, सेपरेटिंग क्या क्या किया जाता है, ग्लोबिन को निकाला जाता है। तो उसमें से ग्लोबिन को बाहर निकाला जाता है हीमोलाइसिस क्रिया के द्वारा। हीमोलाइसिस क्रिया क्राफ्ट में पाई जाती है, लेकिन सबसे डाइजेशन का मैक्सिमम पार्ट जो होता है स्टमक में होता है, लेकिन हीमोलाइसिस जो क्रिया होती है जो उसको तोड़ा जाता है वह क्राफ्ट में पाया जाता है। क्राफ्ट क्या करता है, क्राफ्ट में केवल किसको बाहर निकाल लिया जाता है, ग्लोबिन। उसके बाद ब्लड के अदर पार्ट को डाइजेस्ट किया जाता है, जो स्टमक में इसकी क्रिया होती है, और ग्लोबिन को बाहर पहले से क्राफ्ट पहले पड़ता है 9 से 10वें सेगमेंट में, 9 से 18 सेगमेंट में क्राफ्ट पड़ता है, और उसके बाद 19वें सेगमेंट में इसका स्टमक पड़ता है। स्टमक में पूरा डाइजेशन क्रिया हो जाती है। बट अगर ग्लोबिन को निकाला जाता है हीमोलाइसिस क्रिया के द्वारा, जिसमें ब्लड से ग्लोबिन को निकाल लिया जाता है, तो यह क्रिया कहाँ होती है, क्राफ्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, क्राफ्ट 9 से 18 खंड में पाया जाता है, जबकि स्टमक इसमें 19वें खंड में पाया जाता है। फिर देखिए, टैकिंग आउट ऑफ ब्लड ऑफ ईच, ब्लड को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या, फ्लूओबाटनी कहलाता है। फ्लूओबाटनी जो होता है, टैकिंग आउट ऑफ ब्लड इन लीच। देखिए, ब्लड को बाहर जब ब्लड को बाहर शरीर से किसी के शरीर से बाहर निकलता है तो उसे क्या करते हैं, फ्लूओबाटनी कहते हैं। अब हम सर्कुलेशन की बात थोड़ा इसमें देख लें। इनमें सर्कुलेशन की क्रिया किस प्रकार होती है, जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है, परिसंचरण की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से होती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया जो होती है किस प्रकार की होती है। हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है इसमें। हीमोसिलोमिक क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है। हीमोसिलोमिक चैनल्स पाए जाते हैं इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड बहता है, जैसे डार्सल, वेंट्रल और लेटरल। इसमें क्या है, डार्सल, वेंट्रल और लेटरल वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जो वेसल्स पाए जाते हैं। अब हम का फंक्शन देखते हैं। डार्सल का क्या फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लीच में अगर आपसे पूछा जाए, डार्सल वेन जो होता है, हीमोफ्लूइड बहता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। डार्सल वेन क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। वेंट्रल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन वेंट्रल भी करता है, डार्सल भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है और वेंट्रल भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेटरल क्या करता है, लेटरल जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, लेटरल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन करता है। तो जो इसमें हम लोग देखते हैं, हीमोसिलोमिक जो लीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डार्सल ब्लड वेसल करता है। वेंट्रल क्या करता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और लेटरल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन का काम करता है। देखिए, डार्सल ब्लड वेसल अगर नेरिज की बात करें तो कलेक्टिव होता है, केवल कलेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, डार्सल की बात, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन अगर हम नेरिज की बात करें तो कलेक्टिव डार्सल ब्लड वेसल होता है। ध्यान दीजिए, नेरिज और अर्थवार्म और लीच सभी का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा कलेक्टिव होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कौन सा कलेक्शन करता है, ब्लड वेसल कौन सा कलेक्शन करता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी का पॉइंट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, डार्सल ब्लड वेसल इनका क्या होता है, अब ऐसे लीच को हम ध्यान में रखें, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फिर वेंट्रल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और लेटरल ब्लड वेसल जो है दोनों काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन दोनों का काम करता है। अगर पोजीशन की बात करें, कहाँ पाया जाता है, डार्सल साइड फ्रॉम एंटीरियर पोस्टीरियर, डार्सल साइड में पाया जाता है। जब नाम से ही हम जानते हैं कि डार्सल ब्लड वेसल क्या है, डार्सल साइड में पाया जाएगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। वेंट्रल ब्लड वेसल वेंट्रल साइड में पाया जाता है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक पाया जाता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और लेटरल ब्लड वेसल कहाँ पाया जाता है, वन पेयर लेटरल साइड, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वन पेयर जो लेटरल साइड में पाया जाता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। तो नाम से ही हमें मालूम है, डार्सल में डार्सल पाया जाएगा, वेंट्रल में पाया जाएगा, लेटरल में लेटरल, वन पेयर में लेटरल में पाया जाता है, वन पेयर लेटरल ब्लड वेसल्स पाया जाता है, वन पेयर में होता है। स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, थिन वाल्ड होता है, विदाउट वाल। इनमें थिन वाल, जिनकी दीवार होती है, डार्सल ब्लड वेसल की जो वाल होती है वो कैसे थिन होती है, मतलब पतली होती है, विदाउट वाल्व। इसमें किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से वेंट्रल भी थिन होती है, इसमें भी किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है।
इसमें भी किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता। और देखिए लेटरल में क्या होता है, लेटरल मोटी भित्त वाला वेन होता है जो क्या करता है, जो कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्रकार का है। या इंटरनल वाल्व इसमें पाए जाते हैं। कैसे इंटरनल वाल्व इसमें पाया जाता है, लेटरल में इंटरनल वाल्व इसमें पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो कैसे करता है, ब्लड का जो है सर्कुलेशन में फ्लो कैसे करता है। पोस्टीरियर, देखिए पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ इसमें फ्लो पाया जाता है। एनस टू माउथ मतलब एनस से माउथ की तरफ इसमें फ्लो ब्लड का पाया जाता है। डार्सल में पीछे से आगे की तरफ इसमें फ्लो पाया जाता है। एंटीरियर देखिए एनस टू माउथ, एनस से माउथ वेंट्रल में पाया जाता है। एनस से माउथ देखिए क्या होता है, माउथ टू एनस, देखिए एनस से माउथ की तरफ किस में पाया जाता है, डार्सल में पाया जाता है। माउथ टू एनस, माउथ से क्या होता है, माउथ से एनस की तरफ किस में होता है, वेंट्रल में होता है। और पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर मतलब एनस से माउथ की तरफ दोनों, लेटरल में एनस से माउथ और डार्सल में एनस से माउथ, और माउथ से एनस की तरफ किस में होता है, वेंट्रल में होता है। वेंट्रल में जो होता है माउथ से एनस की तरफ होता है, माउथ से एनस की तरफ होता है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे से पीछे जो होता है वह किसमें, केवल वेंट्रल में पाया जाता है। और पोस्टीरियर टू एंटीरियर किसमें, दोनों में पाया जाता है, लेटरल और डार्सल। लेटरल और डार्सल दोनों में बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आप कह सकते हो, पीछे से आगे, पीछे से आगे तरफ जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है लेटरल और डार्सल में पाया जाता है। और वेंट्रल में जो होता है, वेंट्रल में क्या होता है, आगे से पीछे होता है, आगे से पीछे होता है, माउथ से एनस की तरफ होता है, माउथ से एनस की तरफ होता है। अब हम लोग स्क्रिटरी सिस्टम इसके पढ़ लेते हैं। स्क्रिटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। अगर आपसे पूछा जाए लीज का स्क्रिटरी सिस्टम क्या है तो नेफ्रीडिया है। 17 पेयर में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। नेफ्रीडिया जो होता है वह कितने पेयर में पाया जाता है, 17 पेयर में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए नेफ्रीडिया कितने पेयर में प्रेजेंट होता है, 17 पेयर में। लीच में नेफ्रीडिया कितने पेयर में प्रेजेंट होता है, 17 पेयर में होता है। लीच में जो नेफ्रीडिया होता है 17 पेयर में पाया जाता है। टोटल सेगमेंट तो आप जानते हैं 33 होता है, लेकिन 17 उसमें से 17 पेयर में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। अगर आप तो 6 से कितने सेगमेंट में पाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है नेफ्रीडिया, 6 सेगमेंट से 22 सेगमेंट तक पाया जाता है। मतलब 17 सेगमेंट पेयर में पाया जाता है, 6 सेगमेंट से 22 सेगमेंट में पाया जाता है। 6 सेगमेंट से 22 सेगमेंट में नेफ्रीडिया पाया जाता है। छठे से 22 सेगमेंट में पाया जाता है। नेफ्रीडिया जो होता है नेफ्रीडिया को दो भागों में बांटा गया है। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, प्री टेस्टी मतलब जो प्रारंभ में पाए जा रहे हैं। टेस्टिकुलर जो टेस्टिस के पहले, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 6 से 11 होते हैं। 6 से 11 नेफ्रीडिया होते हैं। 6 सेगमेंट से 11 सेगमेंट पर पाए जाते हैं। 6 सेगमेंट से 11 सेगमेंट में पाए जाते हैं जो नेफ्रीडिया, वो क्या कहलाते हैं, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहलाते हैं। और 12वें सेगमेंट से 22 सेगमेंट में जो नेफ्रीडिया पाए जाते हैं उसे टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहा जाता है। 12वें खंड से 22 सेगमेंट पर, 12वें सेगमेंट से 12 सेगमेंट से 22 सेगमेंट जो नेफ्रीडिया पाए जाते हैं उसे टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहते हैं। और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 6 से 11 खंड में पाए जाते हैं। 6 से 11 खंड में, 6 से 11, 12 से 22 नेफ्रीडिया। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 12 से 22 सेगमेंट में पाया जाता है और 22 सेगमेंट तक पाया जाता है। 6 से 22 तक, 6 से 11 तक प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया पाया जाता है। प्री टेस्टिकुलर तो प्री टेस्टी 6 से 11 और 6 से 11 और टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 12 से 22। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्रिटरी नेफ्रीडिया की बात करते हैं। नेफ्रीडिया का वर्क क्या है, यह क्या काम करता है, यह स्क्रिटरी मटेरियल को आउट करता है बॉडी से, लीच के बॉडी से जो है स्क्रिटरी मटेरियल को बाहर निकालता है। तो ये जो इसमें छोटे जो छिद्र जो स्क्रिटरी नेफ्रीडिया पोर पाए जाएंगे, इसके द्वारा शरीर से बाहर अवशिष्ट पदार्थों को निकालता है। तो कितने पेयर में, 17 पेयर में पाया जाता है नेफ्रीडिया। कि तो कहाँ से किस सेगमेंट से किस सेगमेंट में, 6 से 22 सेगमेंट में पाया जाता है। और इसको नेफ्रीडिया को 2 पार्ट में बांटा गया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया को 6 से 11 सेगमेंट में पाया जाता है। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 12 से 22 सेगमेंट में पाया जाता है। इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया। लीच जल में रहता है भैया, तो जल में रहेगा तो क्या उत्सर्जन करेगा, अमोनिया करता है। अमोनियोटेलिक कहते हैं इसे, अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन जल में रहने वाले जंतु अधिकतर क्या उत्पन्न करते हैं, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इसकी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो लाइक अर्थवार्म,
यह अधिकतर अर्थवर्म के जैसे होता है। जिस प्रकार से अर्थवर्म में नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसी के प्रकार इसमें भी नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। CNS जो होता है क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व रिंग पाए जाते हैं। वेंट्रल नर्व कार्ड पाए जाते हैं। देखिए वेंट्रल नर्व कार्ड जो है डॉर्सल सॉलिड होता है। डॉर्सल जो वेंट्रल नर्व कार्ड जो होता है क्या होता है, वेंट्रल नर्व कार्ड पाए जाते हैं और नर्व रिंग पाया जाता है। अगर हम लीच में रिप्रोडक्शन देखें, लीच में हम रिप्रोडक्शन देखें तो क्या होगा। लीच में जो रिप्रोडक्शन होता है, पहले हम देखेंगे ये किस प्रकार का इंडिविजुअल है। यह मोनोसियस है। मोनोसियस में मेल फीमेल दोनों एक में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक में पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहें या इसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मेल में देखिए मेल का जो सेगमेंट होता है 10वें में पाया जाता है, पोर जो 10वें में पाया जाता है। फीमेल के 11वें में पाया जाता है। इसको मुझे मालूम है, हम लोगों को मालूम है। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है 10वें में पाया जाता है, फीमेल 11वें में पाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं इसकी बात हम लोग करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो टेस्टिस सेक पाया जाता है। सबसे पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस सेक पाया जाता है। देखिए टेस्टिस सेक जो होता है, टेस्टिस सेक 11 पेयर होते हैं, ये ध्यान दीजिए। टेस्टिस सेक पहला पार्ट है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस सेक जो पाया जाता है वह पहला पार्ट है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसमें जो टेस्टिस सेक पाया जाता है 11 पेयर में पाया जाता है। कितने पेयर में, 11 पेयर में पाया जाता है। तो 12 से 22 सेगमेंट में तक पाए जाते हैं। 12 से 22 सेगमेंट में ये टेस्टिस सेक पाया जाता है। 12 से 22 सेगमेंट में टेस्टिस सेक पाया जाता है, जो पहला पार्ट है। 12 से 22 पार्ट सेगमेंट में पाया जाता है। वासा, उसके बाद आता है वासा डिफरेंस, फिर आता है वासा एफरेंस, फिर वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और एग्जैकुलेटरी डक्ट आता है। फिर एट्रियम आता है। एट्रियम के बाद पेनिस चेक आता है। तो इस प्रकार से एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टिस चेक पाया जाता है। हम लोग टेस्टिस चेक की बात करें, क्या कितने पेयर में पाया जाता है टेस्टिस चेक, 11 पेयर में पाया जाता है। टेस्टिस चेक 11 पेयर में पाया जाता है, जो 12 से 22 खंड में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट है वासा एफरेंसी, उसके बाद तीसरा वासा डिफरेंस, फिर चौथा एपिडिडाइमिस, पांचवा एग्जैकुलेटरी डक्ट और पांचवा जो है एट्रियम है। छठा जो है पेनिस सेक है। छठा क्या है, पेनिस सेक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, लिमिटेड टू 11 सेगमेंट, मतलब प्रेजेंट कहाँ होता है, जो फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स पोर कहाँ पर 11 सेगमेंट में होता है, 11 सेगमेंट में पाया जाता है। इसमें क्या क्या पार्ट पाया जाता है, फीमेल में क्या क्या पार्ट पाया जाता है, ओबी सेक पाया जाता है, जिसमें इसमें टेस्टिस सेक पाया गया, इसमें ओबी सेक पाया गया, ओवरी पाया जाता है, ओबी डक्ट पाया जाता है। देखिए फर्टिलाइजेशन होता है, कापुलेशन इसमें होता है। क्या कापुलेशन की क्रिया होती है, एंड फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन इसमें किस प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है किस प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यह फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ होती है, ओबी डक्ट और वाइजिना। अगर आपसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ओबी डक्ट या वाइजिना में हो सकता है, दोनों में पार्ट में। अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओबी डक्ट या वाइजिना दोनों दिया है, कोई एक पार्ट इसका लीच का या वाइजिना दिया हो या ओबी डक्ट दिया हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओबी डक्ट या वाइजिना दोनों में दिया है, दोनों में से हो सकता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। अगर कहीं ऑप्शन में ओबी डक्ट दिया है या कहीं वाइजिना दिया है, दोनों का पार्ट आप लगा सकते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। फर्टिलाइज एक स्टोरेड इन वाइजिना, कहाँ स्टोर किया जाता है, वाइजिना में। जो फर्टिलाइज एक होता है वाइजिना में स्टोर किया जाता है। कोकून फार्मेशन टेक प्लेस टेम्प्रोरी, इसमें जो कोकून का फार्मेशन होता है वह टेम्प्रेरी प्रकार का होता है। और किस सेगमेंट में बनता है कोकून, 9, 10, 11 सेगमेंट में बनता है। कोकून का निर्माण कहाँ से किस सेगमेंट में होता है, 9, 10, 11 सेगमेंट में पाया जाता है। 3 सेगमेंट में पाया जाता है, 9, 10, 11 सेगमेंट में पाया जाता है। तो कोकून कौन सी ग्लैंड, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो होती है सिक्रेट कोकून का निर्माण कौन ग्रंथि करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कौन सी ग्रंथि जो है किसका कोकून का निर्माण करता है, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो होता है के सिक्रेशन से कोकून का निर्माण होता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो होती है, क्लाइटेलर रीजन का 2 ग्लैंडियाँ थी, हम लोगों ने चर्चा किया था। क्लाइटेलर ग्लैंड की दो ग्रंथियाँ थी, क्लाइटेजिनस ग्लैंड जो बॉडी वाल कोकून का बॉडी वाल बनाता था, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो कोकून प्लग का निर्माण करता था। तो आपसे कभी पूछा जाए कोकून का निर्माण में कौन भाग लेता है, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड भाग लेती है। और
क्लाइटेटर भी लेता है, वाल बनाता है कोकून का, तो कोकून का वाल बनाता है। तो आपसे पूछा जाए कभी कि कोकून का फॉर्मेशन में कौन भाग लेता है, एल्ब्यूमिनस भी आता है और एल्ब्यूमिनस और जिनस सेल आता है, लेकिन एल्ब्यूमिनस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिनस बार बार पूछा, एल्ब्यूमिनस अधिकतर बार पूछा जाता है। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो होती है क्लाइटेटर का विभाग होता है जो कोकून के निर्माण में भाग लेता है। फर्टिलाइजेशन एग फिल इन थ्रू फीमेल जेंटल पोर, फर्टिलाइज एग जो होते हैं और फीमेल के जेंटल पोर में भरते हैं। स्टोर का क्या वैजिना में किया जाता है। तो प्रोस्टोमियल ग्लैंड सीक्रेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लग, पोस्टीरियर ग्लैंड जो होता है क्या कर सीक्रेट करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लैंड का सीक्रेट करता है, जिसके द्वारा क्या बनते हैं, कोकून का निर्माण होता है। प्रोस्टोमियल ग्लैंड जो होता है सीक्रेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लग का निर्माण करता है और क्या बनाता है, फिर कोकून का फॉर्मेशन करता है। लीच में डेवलपमेंट देखा जाए, लीच में जो जाइगोट बनता है तो उनमें विदाउट लार्वा स्टेज आए ही क्या करता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें लार्वा का कोई स्टेज नहीं आता है। होलोब्लास्टिक इसमें क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, नॉर्मल क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक की क्लीवेज इसमें केवल नॉर्मल क्लीवेज होता है। एक कोकून में लगभग 24 यंग लीच बाहर आती हैं। एक कोकून में लगभग 24 यंग लीच बनते हैं। 24 यंग लीच का फॉर्मेशन होता है। कोकून में क्या बनता है, फर्टिलाइजर होते हैं, तो वहाँ पे ये बच्चे उनके बन जाते हैं। तो 24 यंग लीच बाहर आते हैं। एक कोकून से लगभग 24 तो यंग लीच बाहर आते हैं। इसके साथ लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन क्रॉप ऑफ लीच। लीच के क्रॉप CROP क्रॉप, लीच में जो क्रॉप ऑर्गन्स पाया जाता है उनमें कितने कोष्ठक होते हैं, 10 कोष्ठक होते हैं। देखिए, और यह रुधिरहारी है, ये रुधिरहारी है जो जिसे हम क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, या रक्त चूसता है। और इसमें इसके स्लाइवा में हिरुडिन नामक पदार्थ निकलता है जो रक्त को जमने से रोकता है। सकिंग करते समय रक्त को जमने से क्या करता है, यह जो रोकता है। जो का उत्सर्जी अंग क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। यह मेटामेरिक खंड, इनमें क्या होता है, मेटामेरिक खंड पाए जाते हैं। क्राप जो होता है, क्राप जो इनमें क्राप पाया जाता है, 10 खंड पाए जाते हैं। तो क्राप आहार नाल का भाग है। क्राप किसका भाग है, आहार नाल का भाग है, जो 9 से 18 खंड तक फैला रहता है। 9 से 18 खंड तक आहार नाल का भाग फैला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राप कहते हैं। क्राप में कितने कोष्ठक होते हैं, 10 कोष्ठक होते हैं, 10 चैम्बर होते हैं। एक के बाद ही क्रॉप में जो होता है, जो उनका क्रॉप होता है, उनमें जो 10 चैम्बर पाए जाते हैं, एक के बाद एक 10 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिनमें स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर जो है प्रत्येक चैम्बर को अलग रखता है। स्फिंक्टर जो है इसमें जो प्रत्येक चैम्बर को अलग अलग रखता है। क्वेश्चन है, विच इज ए हर्माफ्रोडाइट फ्रॉम, द्विलिंगी कौन है। इसमें से द्विलिंगी कौन है, जोक द्विलिंगी है कि एकलिंगी है। तो इसमें से जोक जो है द्विलिंगी है, मच्छर जो है एकलिंगी है, स्केरिस जो है एकलिंगी है, काकरोच क्या है, एकलिंगी है। लेकिन लीच क्या है, यह द्विलिंगी जंतु है, हर्माफ्रोडाइट है। यह कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हों। हिरुडिनेरिया या लीच में कितने जोड़ी नेफ्रीडिया पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि लीच में कितने जोड़ी नेफ्रीडिया पाया जाता है। हिरुडिनेरिया या लीच में जो है 17 जोड़ी नेफ्रीडिया पाया जाता है। यह सूक्ष्म मुड़ी हुई नलिका होती है। जो नेफ्रीडिया होती है, सूक्ष्म मुड़ी हुई नलिका होती है। ये 6ठे खंड से 22वें खंड तक प्रत्येक में एक जोड़ी होते हैं। 6ठे खंड से लेकर 22वें खंड तक प्रत्येक में एक एक जोड़ी होते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं, 17 जोड़ी होते हैं। 17 जोड़ी पाए जाते हैं। इनमें नेफ्रीडिया 2 प्रकार के होते हैं, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इनमें से कौन से एक रक्त चूसक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैंगिवोरी। कौन से इसमें से रक्त चूसक है। हम जानते हैं कि हिरुडिनेरिया रक्त चूसक है, जबकि स्टारमीज, पैरामीशियम, ओवेरिया ये सब रक्त चूसक नहीं है। तो हिरुडिनेरिया क्या है, ये पोषक होस्ट के रक्त पर आश्रित होता है। होस्ट के रक्त पर आश्रित होता है। यह एक एक्टोपैरासाइट है, वह परजीवी है। यह एक्टोपैरासाइट है। इसमें क्या बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। हिरुडिनेरिया या लीच में बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। पैरापोडिया सिर और टेंटाकिल्स अनुपस्थित होते हैं। पैरापोडिया और सिर और टेंटाकिल्स अनुपस्थित होते हैं। इनमें सिर और टेंटाकिल्स पैरापोडिया क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सीटी अनुपस्थित होता है। इसमें सीटी भी नहीं पाए जाते हैं। सीटी अनुपस्थित होता है। या जली असली दोनों जीवन व्यतीत करता है। या जो है जोक जो है जल और स्थल दोनों पर जीवन व्यतीत करता है। हिरुडिन किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है, हिरुडिन किसमें पाया जाता है। हिरुडिन इज एंटीकागुलेंट होता है, फाउंड इन स्लाइवा। कहाँ पाया जाता है, स्लाइवा में पाया जाता है। किसके स्लाइवा में, लीच के स्लाइवा में पाया जाता है। तो ये एंटीकागुलेंट है। तो एक क्या का काम करता है, रोकता है किसको, ब्लड की कागुलेशन या
ब्लड की जमने की प्रक्रिया को क्या करता है, हिरुडिन जो है रोक देता है, जिससे लीच जो है लगातार ब्लड को सकिंग करता रहता है। हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ, क्या है, यह फिश है कि डॉग है कि स्नेक है कि कटल है, कटल यह जानवर है। हिरुडिनेरिया इज द कटल लीच लिव इन फ्रेश वाटर, कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। सम आर मैराइन, कुछ मैराइन भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो ये क्या होते हैं, अधिकतर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बोट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन, बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है बोट्राइडल टिश्यू फाउंड इन किस में पाया जाता है, तो लीच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लीच में, जोक में पाया जाता है। यह सर्कुलर ऑब्लिक्यू, त्रियक और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल पेशियां इनमें पाई जाती हैं। किसमें, बोट्राइडल टिश्यू में तीनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। अनुदैर्ध्य पेशियां जो होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल पेशियों के नीचे आहार नाल के चारों ओर, आहार नाल में देखिए आहार अनुदैर्ध्य जो लॉन्गिट्यूडिनल पेशियां होती हैं, किसमें, बोट्राइडल में, अनुदैर्ध्य पेशियों के नीचे आहार नाल पेशी गर्त, जो लीच होता है उसमें 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। जो इनके आहार नाल की दीवार में 3 प्रकार की पेशियां, सर्कुलर पाई जाती है, ऑब्लिक्यूट पाई जाती है और लॉन्गिट्यूडिनल पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल पेशियों के नीचे आहार नाल के चारों, आहार नाल के चारों, लॉन्गिट्यूडिनल पेशियों के नीचे आहार नाल के चारों ओर एक विशेष प्रकार की बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है उत्सर्जन में सहायता करना, जो इनके आंत के चारों ओर पाया जाता है या उत्सर्जन में एक प्रकार के ऊतक पाया जाता है जिसे बोट्राइडल ऊतक कहते हैं, या इनका मुख्य कार्य है इनमें उत्सर्जन में सहायता करना, उत्सर्जन में सहायता करना। तो लीच के उत्सर्जन में सहायता कौन सी ऊतक करती है, बोट्राइडल ऊतक करती है, जो आंत के चारों विशेष प्रकार की ऊतक होती है। तो इनकी आंत में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है, सर्कुलर, ऑब्लिक्यू और लॉन्गिट्यूडिनल। ये 3 प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल पेशियों के नीचे आंत के चारों ओर पाई जाती हैं, जिसे हम बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। ये उत्सर्जन में मुख्य रूप से उत्सर्जन में सहायक हैं। द पोस्टीरियर सुकर ऑफ हिरुडिनेरिया इज मेड अप, तो हिरुडिनेरिया का पोस्टीरियर सुकर बना होता है कितने खंडों से, तो हिरुडिनेरिया का जो पोस्टीरियर सुकर होता है 7 खंडों से निर्मित होता है। जो देखिए हिरुडिनेरिया के पश्च सूचक 22वें से लेकर 23वें खंड में पाया जाता है। 22वें खंड से 23वें खंड में पश्च सूचक पाया जाता है। तो कितने खंड में पाया जाता है, 7 खंडों में पाया जाता है। 22 से 23 खंड में जोड़िए 33, 22 से 33वें खंड में पाया जाता है। इसमें 7 खंड निर्मित होते हैं। प्रत्येक छल्ले की सतह पर मोटे पैपली होते हैं, सेंसरी पैपली होते हैं। देखिए क्या होता है, इनके प्रत्येक छल्ले पर क्या है, हिरुडिनेरिया के जो चूसक होता है प्रत्येक छल्ले पर छोटे पैपली होते हैं, सेंसरी पैपली पाए जाते हैं, जिन्हें एनुलर रिसेप्टर कहते हैं। जोक में चूसक पाए जाते हैं। सुकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, सुकर लीच में कहाँ पाए जाते हैं, तो जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, शरीर के अग्र तथा पश्च सिरे दोनों पर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जो में हिरुडिनेरिया जो होता है उस एनिल संघ का जंतु है। ये इसमें जो होता है जो सुकर्स पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं, अग्र और पश्च दोनों सिरे पर सुकर्स पाए जाते हैं। जोक का मुख्य उत्सर्जक अंग नेफ्रिडिया है, लेकिन बोट्राइडल जो है ऊतक क्या काम करता है, इसमें उत्सर्जन में हेल्प करता है। जोक या एनिलिड्स में मेटामेरिक खंड पाए जाते हैं। मेटामेरिक मतलब समान अंगों के अनुसार उसमें जो खंड पाए जाते हैं, समान और श्रृंखलाबद्ध क्रम में खंड पाए जाते हैं, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाता है। जोक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। जोक के क्रॉप में जो है 10 कोष्ठ चैम्बर पाए जाते हैं। क्रॉप जोक के आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। क्रॉप भाग जो होता है जोक के आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। यह 9वें से 18वें खंड तक फैला रहता है। क्रॉप जो होता है जोक के आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। यह 9वें से 18वें खंड तक फैला रहता है। कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसको हमें बार बार रिपीट करके याद हो जाए, जिससे हमारे मानसिक पटल पे आ जाए। तो इसलिए हम क्वेश्चनों को बार बार देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट होते, बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिरुडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों से होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पश्च सूचक 7 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंड से, 7 खंडों से बना होता है। ये 7 सूचक जो पश्च सूचक होता है 22वें खंड से किस खंड तक था, 33वें खंड तक पाए जाते हैं। 7 सूचक पश्च सूचक पाया जाता है। जो पोस्टीरियर सुकर होता है वो 7 पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एंटीरियर सुकर कितने होते हैं। हिरुडिनेरिया में अग्र सूचक
एंटीरियर शुक्र कितने होते हैं? तो 3 खंडों के, मतलब कितने खंडों के द्वारा बने होते हैं? तो 3 खंडों के द्वारा बने होते हैं। पोस्टीरियर 7 खंडों के द्वारा बना होता है। एंटीरियर 3 खंडों के द्वारा 3 खंडों के द्वारा बने होते हैं। इसके पश्च सूचक देखिए इसके पश्च सूचक जो होते हैं 22वें से नहीं, आपका 27 से 33 खंडों। देखिए जो पश्च सूचक जो 7 सूचक पाए जाते थे वो 27 वहाँ से, सॉरी थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 27 से जो है 27 से 33 खंडों में पाया जाता है। 27 से 33 खंडों में पश्च सूचक पाया जाता है। और अग्र सूचक में कितने खंडों किस खंड में पाया जाता है? अग्र सूचक जो है 3 खंडों के, मतलब अग्र सूचक में कितने खंड पाए जाते हैं? तो 3 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड पाए जाते हैं? 3 खंड पाए जाते हैं। सूचक में कितने खंड पाए जाते हैं? 7 खंड पाए जाते हैं, जो 27 से 33 के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विद। हिरुडिनेरिया का सीलोमिक स्पेस जो होता है भरा होता है, किससे भरा होता है? फील्ड किससे होता है? आंत में हमने बताया था कि बोटाइडल तक पाया जाता है उसके नीचे। तो बोटाइडल हिरुडिनेरिया के जो सीलोमिक कैविटी होती है वह किससे अधिकतर भरी होती है? तो बोटाइडल टिश्यू से भरा होता है। किससे भरा होता है? बोटाइडल टिश्यू से भरा होता है। ये जो आप हिरुडिनेरिया में जो बोटाइडल उतक पाया जाता है, पेशी मसल्स, जो उनका पेशी मसल्स होता है सीलोम में, पेशी मसल के नीचे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल के नीचे पाया जाता है। आहार नाल के चारों ओर विशेष प्रकार का उतक पाया जाता है। उसी उतक को हम क्या कहते हैं? बोटाइडल उतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण होता है। कौन से भाग के द्वारा बनता है? अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण जो हिरुडिनेरिया में होता है किस भाग में होता है? तो 9वें से 11वें खंड में। हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा में अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण 9वें से 11वें, 9वां 10वां 11वां, मतलब क्लाइटेलम 3 खंडों में पाया जाता है। 9वें 10वें 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है। जो हिरुडिनेरिया में अस्थायी क्लाइटेलम नहीं होता है, यह अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी क्लाइटेलम का फॉर्मेशन नहीं बनता है, लेकिन इसका निर्माण ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है। किस समय होता है? जब ये ब्रीडिंग करते सीजन का आता है उस समय क्लाइटेलम का निर्माण होता है। नर का जनन अंग किस खंड में पाया जाता है? आपसे पूछा जाए लीच में नर जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है? तो नर जनन छिद्र जो होता है 5वें खंड में पाया जाता है। और मादा जनन खंड जो होता है, नर जनन खंड किस में पाया जाते हैं? 5वें खंड में पाया जाता है। और मादा जनन खंड जो होता है 11वें खंड में पाया जाता है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, आपका एनिलिडा फाइलम से जो भी इंडिविजुअल थे उनकी चर्चा हो गई। आज लीच भी खत्म हुआ। तो यदि प्यारे दोस्तों आपको एग्जाम से संबंधित या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट